के द्वारा बनाए गए आपके फिर से इस चैनल पर बच्चा पार्टी। कैसे आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई को आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और मस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल सब लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सलाम जी, राम राम, राधे राधे। बच्चे कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं होनी चाहिए बच्चा पार्टी, सब एकदम मस्त होना चाहिए। एक बार सेशन को जोर लगा के फिर से शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी सभी चीज को, और मस्त तरीके से पढ़ा जाएगा। कल तुम्हारी केमिस्ट्री की पूरी किताब की भी पूरा पेपर लगाया गया है। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो किसी भी किताब को पढ़ने से पहले आप उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हो। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हो तब जाके फिर आगे काम कर पाते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि भैया हमें आगे अब क्या करना है। बस तुम्हारे पास टोटल गिने चुने 40 दिन बचे हैं। इसी 40 दिन के अंदर तुम्हें वो स्ट्रेटजी अपनानी है किस किस टॉपिक से हमारा उद्धार हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ाई करता था, मैं टॉपर अगर बनना चाहता या मैं पास ही होना चाहता तो मैं किस तरह से पढ़ाई करता, सेम उसी सिचुएशंस को लेकर, सेम उसी प्रोसेस को लेकर हम आज आपको पूरी चीज़ें बताना स्टार्ट करेंगे। और पूरी चीज़ें कैसे कैसे क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चे पार्टी? तो कैसे आप सब? बढ़िया। एक बार ये बताओ, नमस्कार जी, सत श्री अकाल, एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर? अच्छे से बोल दो सर वीडियो ऑडियो सब क्लियर है क्या? और एक रिक्वेस्ट हमारी ये है बच्चा पार्टी, सभी से तहे दिल से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि जिसके पास वो वाला चैनल होगा वो उस वीडियो के इधर से उधर कर देगा, कुछ इधर से उधर करना चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा चैनल जाने या हमारा चैनल को कोई और जाने, वो कभी चाहेगा ही नहीं। तो हम लाइव रहेंगे, तुमको प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे और करेंगे ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो बच्चा पार्टी। ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ऑडियो वीडियो सारी क्लियर? नेटवर्क इशू नहीं होगा यार? अरे चुप रहो यार, नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? कुछ भी नेटवर्क इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी? ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर सारे लोग रेडी हो गए हो क्या? ये बताओ। हाँ सर, सबसे पहले चीज़ मेरी बात को सुनो। पूरी तुम्हारे जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा डर इसी सब्जेक्ट में लगता है। और अब इन दोनों की टेंशन तुम्हें लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिस तरह से हम पढ़ते चलेंगे, जिस तरह से हम पढ़ाते चलेंगे, उस तरह से तुमको पढ़ना है और उस तरह से ही तुमको करते चलना है। ठीक है? ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है भाई साहब? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिजिक्स तुम्हारे पास पार्ट 2 होता है, यानी एक पार्ट होता है पहला पार्ट, एक होता है दूसरे से। केमिस्ट्री में होता है सेम होता है। केमिस्ट्री में जो पहला पार्ट होता है सबको पता है, पहले पार्ट में 35 नंबर होता है और दूसरे पार्ट में 35 नंबर होता है। फिजिक्स में यूनिट होती है, उसमें भी पहला पार्ट होता है 35 का। फिर सेकेंड हमारा ऑप्टिक्स से स्टार्ट है। जैसे स्टार्टिंग क्या होती है? विद्युत आवेश तथा छेद, यानी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे स्थिर वैद्युतिकी से स्टार्ट होता है और उसके बाद लास्ट पे जाके खत्म हो जाता है। तो उसके अंदर 5 यूनिट, उसके अंदर 4 यूनिट, 9 यूनिट हो गए। इस तरह से तुम्हें पढ़ना है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। जैसे अब हर चैप्टर से तुम्हें जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनते जाना। ठीक है? जैसे आज का टॉपिक क्या है? फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे पास फिजिक्स है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 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 टॉपिक। कैसा टॉपिक है ये? चैप्टर वाइज है। कैसा है बेटा? चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज टॉपिक है ये एक चैप्टर वाइज टॉपिक है। कैसा है ये प्रॉपर एक चैप्टर वाइज टॉपिक है। ठीक है जी? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्या करना है, तुम्हें जो मैं बताता जाऊं उसको गौर से सुनते जाना और करते जाना ताकि तुम्हें प्रॉपर तरीके से मजा आए। देखो तुम्हारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं? इसे हमारे पास पार्ट 1 है। ठीक है? तो तुम्हारे पास जो फिजिक्स है बेटुआ, तो तुम्हारे पास जो फिजिक्स के चैप्टर अगर चेक करोगे, दो कितने हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी होता है, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हो। फिर विद्युत धारा, जिसको धारा विद्युत के नाम से जानते हो, विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, विद्युत चुंबकीय तरंगी। अब इसके अंक का विभाजन किया गया है। ये 8 अंक का पूछा जाता है, ये 7 का पूछा जाता है, ये 8 का पूछा जाता है, ये 8 का पूछा जाता है, ये 4 का पूछा जाता है। ठीक है जी? हाँ ठीक है। हाँ अब मेरी बात को सुनना है यहाँ पे। अब प्रॉपर तरीके से, जैसे यहाँ पे 8 अंक है, तो जैसे इसका पहला चैप्टर है, अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल दोनों है।
इसके अंदर कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। अच्छा, सब कुछ बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है? न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। इसके अंदर भी सेम चीजें है, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल है, इसके अंदर भी चीजें सेम है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी है सबके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत बनाता है, दिक्कत या प्रॉब्लम बनाती है, तो क्या बनाती है? न्यूमेरिकल बनाती है कि सर हमको न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल ना आने के पीछे का लॉजिक क्या है जानते हो? कॉन्सेप्ट का ना आना। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर एक पॉइंट पे, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब मेरी बात को सुनो। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्ट, जिसको आप बी भाग बोलते हो, जैसे हमारे पास प्रकाशिकी के लिए यहाँ पे जो चैप्टर हमारे पास सबसे ज्यादा वेटेज को होता है, जब प्रकाशिकी में देखो एक रे ऑप्टिक्स होता है, एक हमारे पास वेव ऑप्टिक्स होता है। मतलब एक हमारे पास किरण प्रकाश की होता है और एक हमारे पास तरंग प्रकाश की होता है। मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक किरण प्रकाश की होता है और एक तरंग प्रकाश की होती है। तो कौन सी किरण प्रकाश की होगी, कौन सी तरंग प्रकाश की होगी, इसको हम कैसे जानेंगे? ये सब चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों चैप्टर का वेटेज मिला के कितना है जी? 13 अंक का है। ठीक है। उसके बाद पदार्थ तथा विकिरण द्वैत की प्रकृति और परमाणु का नाभिक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये तुम्हारे पास चैप्टर है जो ये 6 नंबर का पूछा जाता है, ये 8 नंबर का और ये 8 नंबर का। अब मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा सा सुनना। ये तीनों चैप्टर जो है ना बेटा, इसके अंदर तुम्हें थ्योरी बहुत मिलेगी। इस तीनों चैप्टर के अंदर थ्योरी तुम्हें खूब दबा के मिलेगा, थ्योरी मिलेगी। बाकी की इसके पहले का डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन 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 इसके अंदर तुम्हें दबा के खूब थ्योरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों का माइंड काम करना बंद कर देता है कि भाई हम कैसे करें। तुम्हारी फिजिक्स बहुत टफ नहीं है। बात सिर्फ इतनी से है कि तुम्हें अगर कोई चीज़ बहुत रिलेट करके पढ़ाया जाए तो तुम्हें मज़ा आएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। तो तुम्हें लगेगा थोड़ा सा भी हमें दिक्कत हो रही है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब चैप्टर वाइज तुम्हें मैं बताता चल रहा हूँ कि हर चैप्टर से कितने टॉपिक पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको तुम्हें पढ़ना है। समझ गए मेरी बातें? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो सारे लोग। सबसे पहले हमारे पास खंड का है वैद्युत। अब यहाँ पे देखो ये चैप्टर जो दिया गया है, यहाँ पे ये चैप्टर का नाम ही है, एक्चुअल में इकाई में बांटा गया था। तो ये चैप्टर के पूरे एक तरह से हमने नाम लिख दिया था कि इस तरह से चैप्टर तुम्हें देखने को तुम्हारे रेफरेंस किताब में मिल जाएंगे। ऐसे विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत चलन, यहाँ किरचॉफ का नियम, गतिमान अवस्था। तो इस तरह से तुम्हें तुम्हारे किसी किताब में तुम्हें इस तरह से देखने को मिलेंगे, इस तरह से तुम्हें देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसे इस पार्ट में अगर किसी के पास रेफरेंस किताब होगी, एनसीईआरटी नहीं होगी, तो ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना? ठीक है। अब चैप्टर वाइज हम तुम्हें यहाँ पे टोटल टॉपिक बताए चलते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, स्थिर वैद्युत की है, जो कि 8 अंक का पूछा जाता है। इसके अंदर ये सारे टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। जैसे हमारे पास विद्युत आवेश तथा आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, बहुल आवेश का बीच का बल, अध्यारोपी सिद्धांत, विद्युत छेद, विद्युत आवेश का कारण, विद्युत छेद रेखाएं। अब इसमें से मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कौन तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। इसमें से मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसमें से कौन से तुम्हारे पेपर में हैं जो 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है। तो तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके और पूरा इंपॉर्टेंट, चाहे वो डेरिवेशन होगा चाहे वो न्यूमेरिकल होगा, सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। और तुम जय कह दे, अगर तुम कहोगे तो हम पार्ट 1 स्टार्ट कर देंगे, तुम कहोगे तो हम पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि पहले हम ज्यादा, जिसमें से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं या जो ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं उसको पढ़ाएं, या जिसको हम एक तरफ से पढ़ाते चलें। मतलब तुम्हारे पास टाइम कम है तो कम टाइम होने की वजह से हम करें क्या, हमें यह तुम जरूर बताना। ठीक है, कि अगर तुम चाहते हो कि हम ज्यादा पढ़ाते चलें, मतलब उस चैप्टर को पहले पढ़ाया जाए। जैसे सेकंड केमिस्ट्री का पहला दूसरा चैप्टर 13 नंबर का है, फिर फर्स्ट का है 2-3 चैप्टर, इनको मिला के अगर हम 35 नंबर गेन कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ऐसा पढ़ाया जाए कि अलग से पढ़ाया जाए, तो जैसा कहोगे हम वैसा पढ़ा देंगे अपने हिसाब से तुमको। ठीक है, तुम नीचे हमें कमेंट करोगे, उसी को पढ़ाया जाएगा फटाक से। सुनना मेरी बात को। अब यहाँ पे ये हमारे पास वैद्युत छेद रेखाएं, एक समान वैद्युत छेद में द्विध्रुव अगुण, यहाँ पे ये सारे पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इसी का पॉइंट है, ये इसी का पॉइंट है। देखो जो पहला चैप्टर हमारे पास है, देखो पहला हमारे क्या है, स्थिर वैद्युत की, जिसके अंदर 2 चैप्टर आता है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत छेद, विभव विभवांतर चैप्टर। तो ये वाला जो दोनों चैप्टर है ना बेटवा, तो ये दोनों चैप्टर को हम एक में पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं इसके पूरे टॉपिक को मुझे एक में कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास किसी बिंदु आवेश का विद्युत विभव, आवेश के निकाय के कारण, समविभव पृष्ठ, वैद्युत विभव, चालक, वैद्युत पंतका, इनमें से सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई जाएगी, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर हमारे पास आता है विद्युत धारा, इसको आप धारा वैद्युत नहीं, जैसे आप विद्युत धारा, इसको हमने गलत लिख दिया है, पीपीटी मेरी कोई नहीं बनाता है, मैं ही बनाता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट हो गया है। ठीक है बेटा,
ठीक है। तो वैद्युत यहाँ पे सॉरी धारा होता है, विद्युत और वैद्युत में अंतर होता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ये इसके टॉपिक है, ये इसके टॉपिक है। तीसरे चैप्टर इकाई 3 देखो, दूसरे चैप्टर का इतना ही टॉपिक है, तीसरे चैप्टर के ये पूरे टॉपिक हैं, फिर ये भी टॉपिक तीसरे चैप्टर का है। फिर हमारे पास चौथा चैप्टर ये है जो 8 अंक का पूछा जाता है। फिर हमारे पास पांचवा चैप्टर जिसके अंदर इतने टॉपिक में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, ये ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये पूरे टॉपिक को पढ़ना है। पार्ट 1 यहीं पे क्या हो जाता है बेटा, खत्म। अब बात आती है सर क्या इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, पार्ट 1? और इस देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो एक चीज समझो, अगर तुम पहले चैप्टर के 2 डेरिवेशन कर लोगे ना, तुम पहले चैप्टर के 2 डेरिवेशन कर लोगे ना, तो फिर 2 से लेकर 3 चैप्टर तक तुम्हें एक जैसे लगेगा। डेरिवेशन देखने में भी एक जैसा लगेगा, काम भी तुम्हें एक जैसा लगेगा, तुम्हें लगेगा अच्छा हमको मजा आ रहा है, हमको कोनो दिक्कत नहीं करने में और प्रॉब्लम भी नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे अच्छे से। समझिए मेरी बातें, ठीक है जी। अब मेरी बात को आगे सुनो यहाँ पे, चलो अब हमारे पास यहाँ पे खंड का आता है प्रकाश। प्रकाश के अंदर ये सारे टॉपिक देख लो, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठोपवर्तन लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे गए पतले, इन सारे टॉपिक को तुम्हें पढ़ना है। ये सारे टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में हैं। अब बात ये आता है कि क्या इतने कम टाइम में इसको खत्म किया जा सकता है? बस 1 मिनट रुको ना, तुम्हें बताएंगे। ये भी प्रकाश की का कारण है, लेकिन यहाँ पे तरंग प्रकाश की स्टार्ट हो जाती है। व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या है? ये तरंग प्रकाश से स्टार्ट हुआ है। यंग का द्विस्लेट उपयोग, विंग व्यंजक, सूत्र व्युत्पन्न, कला संबंध, स्रोत, कला प्रकाश, प्रतिपादित व्यक्तिकरण, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, मजा आएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद द्रव्य तथा विकिरणों को प्रकृति, इतना है टॉपिक हमारे पास है, ठीक। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है परमाणु तथा नाभिक, ये हमारे पास पूरा टॉपिक है। इसके पूरे टॉपिक को हमें पढ़ना होगा। ये अगर तुमने थोड़ी बहुत क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो उसका बहुत सारे मॉडल इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने मिलेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का, ठीक है, ठीक है। और सॉरी केमिस्ट्री का। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है इसका, जिसका 8 अंक का पूछा जाता है यहाँ पे, 8 अंक का। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है भैया कि गुरुजी एक बात बताइए हमें, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? भैया देखो, जो तुम्हारे पास पूरी किताब है ना, पूरी किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई नहीं होता है, सारे चैप्टर से मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात यह है कि तुम्हें इस 40 दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट को कवर करना है, और 5 सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत बना रहा होगा, ये पहला बना रहा होगा फिजिक्स, और दूसरा बना रहा होगा केमिस्ट्री, ठीक है। यही बना रहा है? बोलो हाँ सर यही बना रहा है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं बना रहा है। तो भैया तुमका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, यही बात है। बोलो, अब बोलोगे सर जी ये बात तो सही है, हाँ हाँ। अब क्या हर चैप्टर का 1 शॉट करवाना स्टार्ट करेंगे? नहीं भैया, हर चैप्टर का 1 शॉट करवाना आसान नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ लेके उतरेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर वाइज क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अब जैसे तुमको ये न्यूमेरिकल दे दिया जाए, आएगा इसमें से कोई न्यूमेरिकल? देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, कर लेंगे ये न्यूमेरिकल। ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सारे न्यूमेरिकल आएंगे? इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने हिसाब से, एक सर इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस पे करना पड़ेगा तुम्हें, ये प्रैक्टिस के लिए हमने तुमको दे दिया है कि इसको तुम कर लो। अब मेरी बात को सुनो यहाँ से, क्या 40 दिन के अंदर एक गेम हो जाएगा? 40 दिन में हम 2 सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। देखो अगर तुम हमसे शुरू से केमिस्ट्री पढ़ते आए होगे तो तुम्हारा 75 से लेकर 90% तो खत्म हो गया होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा तो। अगर नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें 15 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। कल शाम को 7 बजे 6 घंटे क्लास लगाएंगे एक साथ, 6 घंटे की क्लास होगी कल शाम को 7 बजे, 6 घंटे की क्लास होगी। उस 6 घंटे की क्लास को सुनना ध्यान से। क्या करेंगे हम, केमिस्ट्री का महामैराथन होगा, ठीक है। कल शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे केमिस्ट्री जो है, जो तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, उस केमिस्ट्री की पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे अतिलघुत्तरी हो, पूरी 1 से लेकर 10 चैप्टर तक पूरा हम तुमको करवाएंगे, हम तुमको पूरी तरह से करवाएंगे ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कल तो उससे पूरी किताब के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर परसों से हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारी फिजिक्स।
अब फिजिक्स जब तुम्हारी स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारी ये प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि सर स्टार्ट क्या करना है। आप जब हमें बताओगे सर पहला चैप्टर पढ़ाना है, नहीं पार्ट 1 को पहले स्टार्ट किया जाए या पार्ट 2 को स्टार्ट किया जाए, मेरे से तुम करके बताना। अगर पार्ट 2 करोगे तो पार्ट 2 में पहले हम प्रकाश की पढ़ा देंगे, ठीक है, प्रकाश की को पढ़ा देंगे हम, जो कि 13 नंबर का है। और अगर कहोगे तुम तो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसको हम करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम कमेंट करके बताओगे उसको हम करवाएंगे, और बहुत बेसिक से करवाएंगे। अगर तुम पढ़े भी नहीं होगे, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े होगे ना, तो तुमको आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब खूब मजा आएगा तुमको। हाँ, समझ गए। लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करोगे, मेरे ऊपर अगर विश्वास रखते हो, थोड़ा सा भी विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ, ये समझ लेना कि तुम्हारा पेपर तुम नहीं हम देने जा रहे हैं, और तुम्हारा पेपर तुम नहीं हम देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से समझो कि तुम्हारी वो स्ट्रेटजी, वो वाली स्ट्रेटजी होगी जो समझ लो कि पेपर के अंदर हम ही बैठे हैं, पेपर के अंदर हम ही बैठे हैं और हमको ही देना है, और हमको किस प्रकार से तैयारी करना होता तो हम करते हैं, वो मैं करवाना स्टार्ट करूँगा। उसको तुम करवाना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा आएगा और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, मतलब तुम्हें बहुत ढंग से मज़ा आएगा पढ़ने में। समझ गए मेरी बातें? बोलो हाँ। और या तो फिर ऐसे कर लो, मेरी बात को सुनो, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको कहो तो हम पहले पढ़ा दें अच्छे से, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास डेली चलेगी दोनों? हाँ, एक वीडियो अगर केमिस्ट्री की आएगी तो एक फिजिक्स की आएगी, डेली आएगी। एक केमिस्ट्री की आएगी, दूसरा फिजिक्स की आएगी, डेली आएगी। क्या इसमें कुछ इफ बट नहीं हो सकता? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, दोनों प्रॉपरली आएगी। दोनों प्रॉपर तरीके से आती रहेगी, हाँ दोनों प्रॉपर तरीके से आती रहेगी। 3 वीडियो हो सकती हैं, 4 वीडियो हो सकती है, लेकिन आएगी। समझ गए मेरी बातें? तो ये प्रॉपर तरीके से। अब ना तो तुम्हें कोई प्रकार की दिक्कत लेने की हो सकता है, ना तुम्हें किसी प्रकार की टेंशन लेने की हो सकता है। जितनी बातें तुम्हें बताई जाए उसको बहुत गौर से सुनना और पढ़ाई करना स्टार्ट करना। अब मैं एक लास्ट बात बोलूँगा, जितने बच्चे इस क्लास में हो जो बाद में देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, हमारा टेलीग्राम तुम्हें दिख जाएगा, हमारा व्हाट्सअप। इसके अलावा ना तो कोई मेरा दूसरा व्हाट्सअप है। मेरी फ़ोटो लगा लगा के बहुत सारे बच्चों ने भी टेलीग्राम चैनल बना लिया है, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप चैनल बना लिया है। तो प्लीज़ उसको बिल्कुल बचना है, नहीं तो वो बाद में फिर से वही चीज़ होगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे दिक्कत होगा। समझ गए मेरी बातें? दूसरा पार्ट क्या है? दूसरी चीज़ है, जितने बच्चे हो, हम चाहते हैं पर्सनली कि आप हमारे इस क्लास का स्टेटस अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और जो भी ग्रुप है उन पे लगा दो, ताकि हम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर पाएँ, और आप मेरे लिए थोड़ा सा वर्क करें, ताकि हम आपके लिए कुछ और आगे कर पाएँ। समझ गए? आपको पता है मेरा बना बनाया चैनल ख़त्म हो गया, जिसपे कभी भी 1000 से नीचे तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ। तो इस बात को आप प्रॉपर्ली समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ठीक है बेटा, तो इतना कर लोगे तुम? बोलो 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 बोलो। ये पहला काम कर लेना। दूसरा क्या करना? हाँ ठीक है, अब हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरी बात, एक बात का ध्यान देना, बहुत सुकून से पढ़ना, बिल्कुल हताश मत मानना। मैं तुमसे वादा लेता हूँ, जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा। वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो पेपर में आने वाली होगी। फालतू किताब रटाने वाला काम नहीं होगा, किताब पूरा रटा दिया जाए, ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। समझ गए मेरी बातें? तो इस बात का ध्यान देना, और तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ये समझो। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। इतना मैं हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन करता हूँ कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा मेरे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो नहीं जान रहे हैं, चाहे आप किसी भी ऐप से पढ़ रहे हो या किसी और भी संस्था में देख रहे हो, वहाँ के बच्चे बहुत सारे हमको देखते थे, आप उनसे बताइए, उनको कहिए कि अब अंकित सर का चैनल वो है, यही वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी अनजान हैं इस चीज़ से। ठीक है बेटा? तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल फिर से, और इसी टाइम पे कल 7 बजे केमिस्ट्री की पूरी किताब की क्या होगा बेटा? क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का होगा पहले, उसके बाद में फिजिक्स का। इस क्लास के नीचे तुम्हें कमेंट करना है कि तुम कौन सी क्लास पहले फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, पार्ट 1 या पार्ट 2। दोनों फायदेमंद है, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे समझ लेना, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और क्वेश्चन एक चैप्टर में ख़त्म कर देंगे, चाहे वो 4 घंटा नहीं 6 घंटे क्लास हो। अब मेरी बात समझो, आप इधर उधर भागने से अच्छा है कि एक काम कर लो। अगर 9 इकाई तुम्हारे पास हैं, तो आप अगर जैसे प्रकाश की पढ़ रहे हो, अगर 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बात को आपको समझना चाहिए कि अगर 25 नंबर आप फिजिक्स में पा गए तो पास हो जाओगे वैसे भी। अब पास नहीं होना है, टॉपर बनना है, तो सिंपल सा दिमाग है तुम्हारे पास, ये होना चाहिए जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको पहले उठा लो। समझ गए मेरी बातें?
और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मज़ा आया है। तो आप नीचे कमेंट करोगे, वही मैं पढ़ाऊँगा, उसी से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा, तो बाय बाय, आई लव यू सो मच सभी को। नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या पढ़ाना है, कौन सी फिजिक्स पढ़ाना है, और केमिस्ट्री के लिए कल तैयार रहना सब लोग। केमिस्ट्री क्लास का जो हमारा है स्टेटस लगा देना केमिस्ट्री क्लास की, और हम कल मिलेंगे कॉल तरीके से। तो बाय बाय, लव यू सब लोग, और बहुत सारा धन्यवाद सभी बच्चा पार्टी को, धन्यवाद।